हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक समास पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं समास के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि समास होता क्या है। तो दोस्तों, समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द जो होता है उसे समास बोलते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये इसके 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं समास के। तो इनको याद करने की एक ट्रिक बनाई है मैंने, जिससे कि आप इसे जल्दी से याद कर सकते हैं। द्वंद्व अब तक, ये ट्रिक है इसकी। द्वंद्व अब तक। द्वा से आपका द्वंद्व समास, द्वे से द्विगु समास, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास और का से कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है, इसे आप याद कर लें तो ये जल्दी याद हो जाएंगे 6 के 6 पूरे समास। ठीक है, तो इसमें पहला समास आता है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जिन शब्दों में पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसे पहचानते कैसे हैं? इसमें क्या होता है कि पहला जो पद होता है उसमें अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवद आदि शब्द आते हैं। यानी कि ये जो इसमें जो उदाहरण दिए होते हैं अव्ययी भाव के, उसमें ये सभी उदाहरण पूर्व पद के रूप में लिखे हुए होते हैं। और इसमें पहला पद उपसर्ग ही अधिकतम होता है। तो ये सभी ये क्या है, अनु, आ, प्रति, ये सभी उपसर्ग हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग तो आपको पता ही होगा। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, इसमें प्रति धन दिन, तो प्रति जैसे कभी मैंने बताया था प्रति ये वाला इसमें था, तो ये उपसर्ग इसमें आइए तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। आ जन्म में आ प्लस जन्म, यानी कि आ इसमें उपसर्ग आया है, यहाँ भी याद लिखा था। तो यही अनुरूप में अनु उपसर्ग है, भरपेट में भर उपसर्ग है, यथा संभव में यथा उपसर्ग है। तो इसमें जब उपसर्ग देखने को मिल जाए तो वो होता है अव्ययी भाव समास। और एग्ज़ाम हॉल में जो शब्द आते हैं अव्ययी भाव से, वो इन्हीं में से अधिकतम देखने को मिल जाते हैं। यही उपसर्ग है, आपको ज़्यादा इन्हीं आप याद कर लो तो पक्का इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अव्ययी भाव हो गया। अब देखते हैं तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास में जैसे कि अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है। और इसमें कारक चिन्ह, ये जो कारक चिन्ह है ना, इसका लोप हो जाता है, यानी कि ये गायब हो जाता है, इसमें दिखता नहीं है। अब इसे पहचानते कैसे? कारक चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे कि का, की, के, में, पर, से, के लिए, ये सभी क्या हैं? ये कारक चिन्ह हैं तत्पुरुष को पहचानने के लिए। जब इसका विस्तार करते हैं तत्पुरुष शब्द का तो वो ये शब्द आते हैं। लेकिन इसके जो जैसे कि ये है गगनचुंबी, ये तत्पुरुष का उदाहरण है। इसमें गगनचुंबी, जब इसका विस्तार करेंगे तो गगन को चूमने वाला, यानी कि इसमें को आया है, यहाँ पर को गायब है, तो इसमें जो है को कारक का इसमें लोप हो गया है। जैसे करुणा पूर्ण, और जब विस्तार करेंगे तो करुणा से पूर्ण, इसमें से कारक का जो है लोप हो गया है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें का कारक का जो है लोप हो गया है। तो तत्पुरुष को भी आप पहचान सकते हैं, इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, अब आता है नंबर कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों? इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। 2 पद होते हैं, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। और उसे पहचानते कैसे? कि विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो के समान ये शब्द आ जाते हैं। जब इसका जो विग्रह करते हैं ना, तो उसमें जो विस्तार, जैसे कि भी विस्तार किया था कारक चिन्ह का लोप हो रहा था, इसमें कारक चिन्ह ये आ जाते हैं, है जो के समान, ये 2 आ जाते हैं। बस ये 2 आ गए, समझ लीजिए कि ये कर्मधारय समास है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि महादेव, महादेव में अब इसका जब विस्तार करेंगे तो महान है जो देव, महादेव ये तो कर्मधारय का शब्द है, लेकिन जब इसका विस्तार कर रहे हैं तो महान है जो देव,
है जो, ये आ गया तो ये कर्मधारय समास है। अगला देखते हैं लाल मणि। लाल मणि में जब इसका विस्तार करेंगे तो लाल है जो मणि, तो ये है जो इसमें भी आ गया। ऐसे ही आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं जैसे कि चंद्रमुख। तो चंद्रमुख का जब विस्तार करेंगे तो चंद्र के समान मुख, इसमें के समान आ गया, ये कारक इसमें आ गया। चरण कमल, अब इसका विस्तार करेंगे तो चरण के समान कमल, तो इसमें के समान आ गया। तो ये सभी उदाहरण कर्मधारय समास के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब आगे नंबर आता है द्विगु समास। चौथा नंबर द्विगु समास आ गया। द्विगु समास दोस्तों सबसे आसान द्विगु समास होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्या पर आधारित इसका पहला पद होता है, या फिर इसमें समूह के बारे में दिया रहता है, समूह के बारे में पता चलता है। गिनती वाला कोई भी पद आ जाए तो वो द्विगु समास ही होता है। लेकिन कहीं कहीं पर बहुब्रीहि समास भी बन जाता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है। तो अधिक जब गिनती आती है तो वो द्विगु समास ही होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे कि दो पहर, दो पहरों का समूह, तो ये हो गया द्विगु समास। चौराहा, चौ, चौ शब्द आया है इसलिए ये द्विगु समास हो गया। और इसका विस्तार करेंगे तो चार राहों का समूह, गिनती आ रही है सब में। सप्त सिंधु, सप्त माने सात होता है, सप्त सिंधु यानी कि सात सिंधुओं का समूह। अब इसमें नवरात्रि, नव माने नौ यानी कि नौ रात्रियों का समूह, सब में गिनती आएगी। सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह। सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समूह। तो ये सभी उदाहरण द्विगु समास के होते हैं। द्विगु समास सबसे सरल होता है। अब आता है नंबर द्विगु समास का। द्विगु समास, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान पद होते हैं। इसमें विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं ये शब्द आते हैं, और दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह भी आता है। ये वाला जो योजक चिन्ह है ना, ये चिन्ह इसमें आता है। ठीक है। तो इसमें योजक चिन्ह भी आता है। ठीक। अब इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि उदाहरण है नदी नाले, योजक चिन्ह है इस बीच में। माता पिता, सुख दुख, आगे पीछे, तो इसका जब विस्तार कर देंगे नदी और नाले से, ऐसे ही तो बोलेंगे जैसे नदी नाले लिखा है, इसका जब विस्तार में बोलेंगे तो नदी और नाले ही बोलेंगे। तो और शब्द आ गया इसमें। सुख दुख, योजक चिन्ह लगा है, द्वंद्व समास है। और भी अगर देखो इसे विस्तार से, सुख और दुख, और आ गया, द्वंद्व समास हो गया। अब इसमें आगे आगे पीछे, योजक चिन्ह लगा है, और इसे देखें तो आगे और पीछे। खरा खोटा, इसमें खरा या खोटा, ये या लिखा है, तो खरा या खोटा। ठंडा गरम, इसे विस्तार करेंगे तो ठंडा या गरम, या आ रहा है। अपना पराया, इसे बोलेंगे अपना और पराया, सब में योजक चिन्ह आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना द्वंद्व समास। अब आगे आता है अंतिम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई भी पद प्रधान पद नहीं होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान थे, लेकिन बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान पद नहीं होता है, और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद को बनाते हैं। ये अर्थ इसका तीसरा निकलता है। ठीक है। तो अब कैसे निकलता, और इसमें क्या होता है कि इसमें देवी देवताओं और धार्मिक शब्दों का ही वर्णन होता है बहुब्रीहि समास में। अधिकतम, सब में नहीं, लेकिन अधिकतम शब्द देवी देवताओं पर ही आधारित होते हैं। अब देखिए जैसे कि पीतांबर, इसका जब विस्तार करेंगे तो पीत है अंबर जिसका, इसका अर्थ यही तो निकलेगा पीतांबर का। पीत है अंबर जिसका। अब ये किसके लिए शब्द उपयोग किया जाता है, श्री कृष्ण के लिए, तो ये श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहा है। महावीर, महावीर का अर्थ क्या होता है, महान है जो वीर। अब महावीर शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, हनुमान जी के लिए, तो ये तीसरे शब्द हनुमान को बना रहा है, हनुमान की ओर संकेत कर रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास है। अब जैसे कि लंबोदर, इसका अर्थ क्या होगा, लंबा है उदर जिसका,
लंबा है उदर माने पेट, लंबा है उदर जिसका, तो किसका उदर लंबा था? श्री गणेश जी का। तो ये तीसरा शब्द की ओर संकेत कर दिया इसने। गिरिधर, गिरिधर का अर्थ क्या होता है? गिरि यानी कि पर्वत को धारण करने वाला, और पर्वत को धारण किसने किया था? श्री कृष्ण जी ने। गिरधर इनका भी नाम एक गिरधर है। तो ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला उदाहरण है मृत्युंजय, और मृत्युंजय का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को जीतने वाला। और मृत्यु को यानी कि मृत्युंजय शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? भगवान शंकर के लिए। तो ये बहुब्रीहि समास ये भी हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बारे में भी बताऊंगा अंत में। तो देखिए इसमें क्या अंतर होता है कि जैसे कि द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, ये संख्या दी होती है। बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे की ओर ये इंगित करते हैं, तीसरा संकेत की ओर संकेत करते हैं, तीसरे शब्द की ओर। ठीक है। तो जैसे कि एक शब्द आ जाता है चतुर्भुज, चतुर्भुज में ये 4 भुजाएं हैं जिसकी 4, ये संख्यावाचक हो गया, तो द्विगु समास में आ रहा है। तो इसमें इसका अर्थ क्या होता है कि 4 भुजाओं का समूह। इसका अर्थ तो ये हो गया, द्विगु समास में चला गया। लेकिन से बहुब्रीहि समास के अर्थ से देखेंगे तो 4 भुजाओं वाले यानी कि विष्णु भगवान, चतुर्भुज विष्णु भगवान को ही तो कहा जाता है। तो ये इसकी ओर संकेत कर रहे हैं। अब अगला आता है पंचवटी। अब इसे द्विगु समास की अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो 5 बटों का समाहार, 5 वृक्षों का समाहार, समूह। और इसे बहुब्रीहि की दृष्टि से देखेंगे तो 5 बटों से घिरा हुआ स्थल, यानी कि जहाँ पर भगवान राम और सीता जी ने वनवास के समय में जहाँ पर रहे थे ना, निवास किया था, तो उस स्थान को पंचवटी कहा गया था। अगला आता है दशानन। अब द्विगु समास की दृष्टि से देखेंगे तो 10 आननों का समूह, क्यों गिनती इसमें आ रही है 10, तो 10 आननों का समूह, समूह बन रहा है, द्विगु समास में समूह बनता है। लेकिन अगर बहुब्रीहि समास की दृष्टि से देखेंगे तो 10 आनन हैं जिसके, दशानन किसको कहा जाता था रामायण में? यानी कि रावण, रावण को भी दशानन ही कहा जाता था। ये तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहा है दशानन, तो ये बहुब्रीहि समास में भी आ जाएगा। तो ये कुछ इसमें अपवाद भी रहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर जो ये आता है चतुर्भुज, तो अधिकतम जगह पर ये द्विगु समास में ही गिनती हो जाती है, या ये दशानन शब्द तो ज़्यादातर बहुब्रीहि समास में ही चल जाता है। पंचवटी भी, पंचवटी तो द्विगु समास में भी अधिकतम, कहीं कहीं पर द्विगु समास में गिनती हो जाती है इसकी, कहीं कहीं पर बहुब्रीहि समास में भी सही माना जाता है। ठीक है। जैसा आपको उचित लगे वैसा करना। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।